हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। यूहन्ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। रोमियो 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जिनके पाप माफ़ हो गए हैं। अगर परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं तो आप परमेश्वर के साथ 100% जाएंगे और आप धन्य हैं। अगर आपके पाप ही क्षमा नहीं हुए हैं तो आपका जीना मरना सब व्यर्थ है। अच्छा खाना पहनना, ऐश आराम की ज़िंदगी जीना सब कुछ व्यर्थ है अगर आपका उद्धार नहीं हुआ। धनवान ने कितना अच्छा खाना खाया था, आपने पढ़ा होगा, और आखिरकार वो नर्क गया था, नर्क लोग। और लाजर बेचारा झूठन खाता था धनवान की। आज वो अब्राहम की साइड में है, गोद में है, स्वर्गलोक में। और एक दिन वही लाजर जो कंगाल भिखारी वो अपना शरीर पहनेगा और शरीर पहनकर 1000 साल का राज्य करेगा और नया आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में रहेगा। और लाजर हमेशा युगान युग नई पृथ्वी नए यरूशलेम में राज करता रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे राज्य का कभी अंत ना होगा। 8 वचन, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो श्वेत सिंहासन के सामने खड़े ना होंगे। धन्य है वे जो रैप्चर में यीशु मसीह के साथ जाएंगे। धन्य है वे जो नया आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। धन्य हैं वे जो अभी शोक कर रहे हैं, वो एक दिन शांति पाएंगे। धन्य हैं आप जो यीशु के लिए आंसू बहा रहे हो। धन्य हैं आप जो परीक्षा में खड़े रहते हो, शैतान को हराते हो परीक्षा में खड़े होकर। धन्य हैं वे लोग जिनका भरोसा यीशु मसीह पर है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 4 आत्में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है जिनके काम निर्दोष हैं, जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिन्होंने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, उनका उद्धार होगा। वो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाएंगे, पवित्र स्थान में खड़े होंगे, यानी स्वर्ग में। आपके जीवन में दुख तकलीफ है, गरीबी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ झेल लो। आपकी अगर परीक्षा हो रही है तो आप धन्य हो क्यों आपको परमेश्वर ने चुना है। अगर आपकी ताड़ना हो रही है, परमेश्वर की तरफ से परीक्षाएँ हो रही, थोड़ी बहुत ताड़ना हो रही है, तो आप धन्य हो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 वचन, मैं यानी यहोवा कह रहा है मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए शर गर्म हो और मन फिराए। तो अगर आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो उसके बाद परमेश्वर ने अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है पहले से, जब आप माँ के गर्भ में थे, अगर आप पाप कर रहे गुनाह कर रहे हो तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी ताड़ना करेगा, आपको सही रास्ते पे लाएगा ताकि आप पश्चाताप करो, मन फिराओ और एक बार फिर से लौट आओ। जैसे परमेश्वर की 100 भेड़ों में से एक भेड़ नष्ट हो जाती है, खो जाती है, तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही जब आप पाप करने लगते हो, गुनाह करने लगते हो, यीशु से दूर चले जाते हो, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वो चिंता में हो जाता है कि मेरी एक भेड़ खो गई है, मुझे दूर हो रही है। तब वो कुछ करता है, ताड़ना देता है या कुछ और तरीका अपनाता है अपने पास बुलाने का। तो अगर आपकी ताड़ना हुई है, ताड़ना हो रही है, तो आप धन्य हो, आप चिंता मत करो, परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। अब सावधान रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कितना थोड़ा समय बचा है, बहुत ही थोड़ा बचा है। किसी वक्त रैप्चर हो सकता है, कभी भी किसी वक्त आप ये संदेश सुनेंगे, आप ये संदेश सुनेंगे, शायद उस समय रैप्चर हो जाए, तब क्या होगा। इसलिए हमेशा तैयारी बना रखे हो, हमेशा आपके दिए जलते रहें।
जब यीशु मसीह आए तो आपको फटाक से लेके चला जाए। जैसे आप मार्केट में अच्छे भिंडी टमाटर आलू खरीदते हो ना जाके बीन के अच्छे, तो वैसे ही परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को लेके जाएगा, सबको लेके नहीं जाएगा। जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, यीशु मसीह की बात मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते, बुराई से दूर रहते, दुष्ट बातें नहीं बोलते, गलत संगति नहीं करते हैं, पाप से दूर रहते हैं, मूवीज़ फिल्म गाने ये नहीं सुनते हैं, मुँह से दुष्ट बातें नहीं निकालते, ठट्ठा करने वाले मजाक करने वाले लोगों की मंडली में बैठते नहीं हैं, तो ऐसे मसीहियों को परमेश्वर फटाक से लेके जाएगा, क्योंकि वो अच्छे हैं। जब हम मार्केट जाते अच्छी सब्जियां लेके आते तो वैसे परमेश्वर आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों को भेजेगा, जाओ लेके आओ, तो परमेश्वर हम सबको उठा के लेके जाएगा। इसलिए चिंता ना करो, आपके पास जो कुछ है उसे थामे रहो, क्योंकि इस वक्त परमेश्वर आने वाला है। बहुत ही थोड़ा समय बचा है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित हुआ कि 3 अध्याय उसका 11 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यहोवा कह रहा है, यीशु मसीह अब मेरा थोड़ा ही समय बचा हुआ है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, कुछ भी आपके पास है, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। शैतान हमारा मुकुट छीनना चाहता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, इसलिए सावधान रहे। जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहे। 12 पद में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस व्यक्ति को, उस बेटे बेटियों को नए यरूशलेम में रखूंगा, जो परमेश्वर से यानी स्वर्ग से उतरने वाला है, नए आकाश नई पृथ्वी पर उतरेगा। जब हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे रैप्चर में, तो हम केवल स्वर्ग में 7 साल रहेंगे यीशु मसीह के पास स्वर्ग में। जब यहाँ पे 7 साल का क्लेश काल चलता होगा, तब तक हम यहाँ पे यीशु मसीह के पास सुरक्षित रहेंगे, और यीशु मसीह हमें मुकुट देता होगा, इनाम देता होगा, प्रतिफल देता होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हर एक को प्रतिफल मिलेगा। जब हमेशा परमेश्वर हमको, सबको, आपको प्रतिफल देता होगा, तो यहाँ पे मसीह विरोधी का 7 साल का क्लेश काल चलता होगा, परमेश्वर का क्रोध भड़कता होगा। ठीक है, जब परमेश्वर का क्रोध समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर नए पृथ्वी, नए यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ रैप्चर जाएंगे। फिर यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में, पहला आगमन क्या होगा? गुप्त आगमन। किसी को पता नहीं कि यीशु मसीह कब आएगा, रैप्चर कब होगा, तो ये गुप्त आगमन हो गया। जब हम दूसरे आगमन में आएंगे यीशु मसीह के साथ घोड़े पर बैठकर, तो हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक आँख उसे देखेगी। यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य में, शायद लिखा है, पढ़ देते हैं आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, यानी यीशु मसीह, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे अधोलोक से, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। जब यीशु मसीह आएगा, हम भी उसके साथ आएंगे राज करने के लिए। तब जो शास्त्री और फरीसी हैं लोग, जो यीशु मसीह को मारे थे, गाड़े थे, क्रूस पे चढ़ाए थे, तो वो लोग छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार मचाएंगे। अविश्वासी लोग भी हाहाकार मचाएंगे। तो आप लोग अविश्वासी में ना होना, आप लोग पहले यीशु मसीह के साथ निकल जाना, फिर हम नए यरूशलेम में, नए आकाश, नई पृथ्वी पर राज्य करते रहेंगे, और हमारे राज्य का कभी अंत ना होगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो कि यीशु मसीह कब आएगा। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, और अभी मौका है। रैप्चर कभी भी किसी वक्त हो सकता है, यीशु मसीह की भी कभी भी किसी वक्त आ सकता है। अपने आप को बचाओ, अपने प्राणों को बचाओ। ठीक है, मसीह विरोधी का जो दिन आने वाला बहुत खतरनाक आने वाला है रैप्चर के बाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसका 19 वचन, उन दिनों में यानी मसीह विरोधी के दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए है। जो गर्भवती होगी उनके लिए, और जो बच्चे को दूध पिलाती होगी उनके लिए भी हाय हाय। तो खतरा है महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, जो गर्भवती उस समय पाई जाएंगी मसीह विरोधी के दिन में। तो इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये मत्ती 24 अध्याय उसका 21 वचन, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी फिर होगा, कभी नहीं होगा। तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियों हो, कब तक गुनाह करते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक
चुगली करते रहोगे, कब तक मूवी फिल्म सीरियल देखते रहोगे। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। एक दिन अंत होगा, तब क्या होगा। गलती से भी अगर आप यहाँ पे छूट जाओगे तो क्या होगा, कौन आपको लेने आएगा। इसलिए अभी आपके पास मौका है पूरा पश्चाताप करने का। ठीक है, आपके जो भी गलतियाँ होती हैं, दिन में गुनाह होते, पाप होते रात में, तो यीशु को बता दिया करो। यीशु मसीह हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार है। मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि जब बॉडी से आत्मा एक बार निकल जाती है तो फिर उसमें वापस नहीं डाली जा सकती। यीशु के सिवा कोई नहीं डाल सकता है। ठीक है, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दी। आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अंत तक वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। अपना ख्याल रखें और यीशु मसीह के आने के बाद जोते रहें और हर समय प्रार्थना करते रहें। तुम उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो। यीशु मसीह कभी भी किसी वक्त आ सकता है। हाँ, यीशु मसीह जल्द आ। आमीन।